हेलो गाइस। सरकार तो किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट निकालती है, पर हर एक किसान को मात्र 16 रुपए मिलती है। कहर का लाठी बरसता सिर्फ गरीबों पर है। कर खुद की मदद, मैं तेरे साथ हूँ। तू बढ़ा अपने पैरों को, आगे बढ़ाने के लिए मैं तेरा हाथ हूँ। वो उस दिए हुए 6,000 में ना जाने कितने चीज़ों में टैक्स काट ले रही होगी। कल एक मजदूर को मैंने कुछ ऐसा बात करते हुए सुना जिससे मैं अंदर तक हिल गया। पता है, वो कल कुछ ऐसा बात कर रहा था, खुद से ऐसा शिकायत कर रहा था कि मानो वो खुद से नहीं, पूरी दुनिया से ये कह रहा हो कि उसके साथ कोई नहीं है। वो कह यूं रहा था कि दुनिया के सभी लोग कितने भी बड़े बड़े वादे कर ले, कुछ कर ले, पर अपनी औकात सेम है। हम किसान गरीब कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यही हमारा औकात है। सुनने में ये बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत छोटा सा ये लाइन है कि दुनिया में कोई कितना भी वादा कर ले, पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई नहीं आएगा। उसकी औकात वही है कि वो मजदूरी ही करे, वो किसानी ही करे। सही भी है। कहर का लाठी चाहे वो सरकार का हो, पॉलिटिशियन का हो या भगवान का हो, बरसता सिर्फ गरीबों पर है, बरसता सिर्फ किसानों पर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एक मजदूर दिन दिन भर मेहनत करता है, दिन दिन भर काम करता है, पर वो अपनी परिवार की ख्वाहिशें भी नहीं पूरी कर पाता है। बड़े बड़े उससे वादे किए जाते हैं। एक किसान एक फसल करने के लिए महीनों मेहनत करता है, पर उसके फसल का वो सही कीमत भी नहीं तय कर सकता। यही विडंबना है। उस व्यक्ति के एक एक शब्द इतना भारी था कि उसके बराबर कई बड़े लोगों के वादे हल्के पड़ गए। वो आसमान की ओर देखकर मानो भगवान से ये कह रहा हो कि क्यों हमें किसान बनाया, जबकि किसी को अभी के समय में किसानों का कद्र ही नहीं है। अभी मैं आज सुबह सुबह में एक वीडियो देख रहा था जिसमें खान सर ये बता रहे हैं कि किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत एक किसान को एक साल में 6,000 रुपया दिया जा रहा है। महीने का निकाला गया तो एक महीने में एक किसान को सिर्फ 500 रुपया दिया जा रहा है, और एक दिन का निकाला तो 16 रुपये एक किसान को पड़ता है। खान सर ये कह रहे हैं अपने वीडियो में कि एक भिखारी एक दिन में 16 रुपये से ज़्यादा कमाता है, भीख मांगकर, लोगों के आगे हाथ फैलाकर। पर यहाँ के सरकार, यहाँ के पॉलिटिशियन किसानों को हर दिन मात्र 16 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। वाह! हमारी देश के पॉलिटिशियन कैसे इतना दूर तक सोचते हैं कि एक किसान का भला दिन के 16 रुपए देने से हो जाएगा। किसान सम्मान निधि इसका नाम रखा गया, और किसानों को मिल रहा है सिर्फ दिन के 16 रुपए। अच्छा से 16 रुपए में कोई एक टाइम का नाश्ता भी नहीं कर पाएगा, और सरकार हर एक किसान को मात्र दिन के 16 रुपये, महीने के 500 रुपये और साल के 6,000 रुपये दे रही है। और उसमें से यहाँ तक भी नहीं रुकती है सरकार। यहाँ तक भी नहीं रुककर वो उस दिए हुए 6,000 में ना जाने कितने चीज़ों में टैक्स काट ले रही होगी। हमारे देश की ऐसी दुर्गति कि किसान अपना किया हुआ फसल, उसका सही कीमत वो नहीं लगा पाता है। एक फसल को तैयार होने में मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 8 महीना लगता है। आप राहड़ जानते होंगे, अरहर, उसको तैयार होने में 9 से 10 महीना तैयार होने में लगता है। धान को 3.5 से 4 महीना लगता है। कोई भी फसल आप ले लीजिए, 3 से 4 महीना के अंदर अंदर तैयार होता है। इतने दिन मेहनत करना, उसको सिंचाई करना, उसमें खरपतवार निकालना, उससे उसे साफ रखना, तब वो ग्रोथ करता है, तब वो बढ़ता है। उतना मेहनत के बावजूद
वो अपने किए हुए फसल को, अपने मेहनत का सही कीमत नहीं लगा सकता। हमारे देश में ऐसा दुर्गति है। सरकार तो किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट निकालती है, पर हर एक किसान को मात्र 16 रुपए मिलती है। जब मैं उस व्यक्ति को ये कहते हुए सुन रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं उसकी उसी क्षण मदद कर देता। पर जिस नाव पर वो सवार है, उसी नाव पर मैं भी हूँ। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत अपना रंग लाएगा, पर लोग ये नहीं बता पाते हैं कि वो मेहनत कब और कितना दिन में रंग लाएगा। एक किसान सालों से मेहनत कर रहा है, पर उसका मेहनत रंग नहीं लाया। एक मजदूर सालों से मजदूरी कर रहा है, पर उसका मेहनत रंग नहीं लाया। एक व्यक्ति सालों से ये सोचकर काम कर रहा है कि अभी अपने साथ हैं, बाद में ज़रूर कोई ना कोई मेरे साथ होगा। कोई ये कहता है कि तू कर खुद की मदद, मैं तेरे साथ हूँ। कर खुद की मदद, मैं तेरे साथ हूँ। तू बढ़ा अपने पैरों को, आगे बढ़ाने के लिए मैं तेरा हाथ हूँ। पर यहाँ ना हाथ है, ना साथ है, और ना ही किसी पर विश्वास है। बड़े बड़े वादे होते हैं, पर कोई पूरा नहीं करता है। और जब वादा निभाने का बारी आता है, वादा पूरा करने का बारी आता है, ना जाने वो कौन सी गली होती है, वो कौन सा रास्ता होता है जिसमें चले जाते हैं और फिर पूरे समय तक दिखाई नहीं देते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य में ये सोच कर पड़ जाता हूँ कि क्यों किसी को अपने हक में बोलने का अधिकार नहीं है, अपने लिए बोलने का अधिकार नहीं है। पर क्या हक सच में मांगने से मिलता है या उसे छीनना पड़ता है? अगर हम किसी से ये कहें कि हमें ये हक है, हमको ये दे दो, तो क्या वो दे देगा या उसे लड़कर छीनना पड़ेगा, उसे हासिल करना पड़ेगा? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि अपना अधिकार मासूमियत से मांगने से ज़्यादा आसान है अपने अधिकार को छीनना। तो अपने अधिकार के लिए लड़ें, अपने अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़ें। बाकी क्या सच है क्या झूठ है, मुझसे बेहतर सभी लोग जानते हैं। तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें।